दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों कल देर रात जो ऑर्डर जारी हुआ था हम उसके बारे में बात करेंगे और 2018 के बाद जो भर्ती हुई है उसके बारे में, जो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस ऑर्डर के बाद कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जितनी भी 2018 के नोटिफिकेशन के बाद भर्ती हुई है उन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो रिट पिटीशन है सिविल नंबर जो 661/2023 है, सुप्रीम कोर्ट में और ये मामला लगाया था और ये ऑर्डर आ गया है। इसमें जो पिटिशनर थे भगवान कृष्णा जी थे और इसको रेस्पोंडेंट किसे बनाया गया था, द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR। तो दोस्तों क्या ऑर्डर आया है इसको हम चर्चा करेंगे। तो ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर आप पहले अपडेट करें, चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए ऑर्डर में यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर सब आप विस्तार पूर्वक बताएंगे। द प्रेजेंट पिटीशन हैज बीन इंस्टीट्यूट बाय द पिटिशनर सीकिंग इनवैलिडेशन ऑफ ए नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 इश्यूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात की जा रही है 28/6/2018 को NCT का नोटिफिकेशन जारी किया था, उसको जो क्वेश्चन करने के लिए ये कहते हैं इनवैलिड करार देने के लिए इस पर जो बात रखी गई थी। और इसको आगे इन्होंने क्या कहा है देखिए, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन अंडर सेक्शन 23 एक राइट ऑफ चिल्ड्रन के फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है, बच्चों का राइट टू एजुकेशन है, उसके मामले में जो कहा गया है तो उसको लेकर यहाँ पर बात कही जा रही है। तो आगे क्या कहते हैं देखिए, जो मेन मुद्दा है ये 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन जिससे कि B.Ed छात्र जो इसमें अलाउ हुए थे उसी को जो मेन मुद्दा यहाँ पर बनाया गया था। तो देखिए ऑर्डर में क्या गया 23 अगस्त 2000 लेइंग द डाउन नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स बोथ एंड द प्राइमरी आर आल्सो द अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल में जो B.Ed छात्रों को ऐड किया गया था उसको लेकर यहाँ बात कही गई है। तो देखते हैं सब्सटेंस द अमेंडमेंट नोटिफिकेशन बाज दैट द कैंडिडेट्स होल्डिंग B.Ed डिग्री, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो B.Ed डिग्री वुड बी इंस्टीट्यूट टू बी अपॉइंटेड एज प्राइमरी स्कूल टीचर सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग सर्टेन अदर रिक्वायरमेंट्स। तो यानी 28/6/2018 का जो ऑर्डर हुआ है और उसके बेस पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में B.Ed के छात्र हुए हैं तो उस पर यहाँ पर रेस्पोंडेंट बनाया गया था। देखिए इन द जजमेंट, यहाँ पर आगे देखते हैं, इन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड इन सिविल अपील, यहाँ पर देखते हैं। और ये SLP जो नंबर दिया गया है टाइटल देवेश शर्मा BS यूनियन, यानी कि जो 11/8/2023 को, यानी कि 11 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर दिया गया था उसी को राजस्थान सरकार के बेस को ऑर्डर को माना गया है। और क्या कहा है उसी ऑर्डर के, यानी कि जो राजस्थान सरकार ने B.Ed को बाहर करने को आदेश दिया था उसी को ऑर्डर मानते हुए यहाँ पर बात कही गई। द सेड नोटिफिकेशन हैज बीन डायरेक्टेड टू क्वेस्ट, यानी क्वेस्ट का मतलब सेटिस्फाइड, यानी कि उसको बाय दिस जजमेंट दिस आगे यहाँ पर पढ़ लेते हैं, could upheld the decision of the Rajasthan High Court questioning the said notification, we apply the ratio of the said judgment in this petition। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि राजस्थान सरकार का जो ऑर्डर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था तो उसी को सर्वमान्य होगा और जो 11 अगस्त को जारी किया गया था उसी को वैलिड करार दिया जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं, द प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड्स अलाउड इन टर्म्स और प्रेयर, यहाँ प्रेयर किया की गई थी। देखिए टू द एक्सटेंट द सेम रिलेट्स टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द NCT ऑन 28/6/2018, यानी कि फिर से लौट फिर के वही बात हो रही है। कॉन्सिक्वेंट एडवर्टाइजमेंट द एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप्स टेकन इन परसेंस देयर ऑफ सेल आल्सो स्टैंड इनवैलिडेट। तो यहाँ बात कही जा रही है कि 28/6/2018 के जो नोटिफिकेशन है उसके बाद में जितनी भी जो एक्शन लिए गए, स्टैंडर्ड लिए गए, उसको एक तरह से रद्द कर दिया गया है इस ऑर्डर ने। और क्या कहा देखिए, द स्टेट ऑफ बिहार इज़ नॉट ए पार्टी, यहाँ पर देख सकते हैं, द स्टेट बिहार ऑफ इज नॉट ए पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटीशन। तो जब ये ऑर्डर सुनाया गया था तो जो बिहार सरकार है वो इसमें पार्टी नहीं थी। तो एज सच एज वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड्स द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार द लीगलिटी ऑफ विच हैव बीन चैलेंज्ड। आगे थे, इन दिस रिट पिटीशन but this court accepted the state of Bihar shall take into account the judgment of this court delivered on 11/8/2018। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों बिहार सरकार को डायरेक्टली एकदम आदेश दे दिया गया है कि जो बिहार सरकार है जो नोटिफिकेशन जारी किया है या B.Ed छात्रों को एक तरह से बाहर कर दे। और अब जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बिहार से डायरेक्ट जो है वहाँ से बाहर हो गए हैं B.Ed के छात्र, इसमें कोई संशय नहीं है। अब डायरेक्ट इनको बिहार सरकार को अनुपालन करने के लिए ये ऑर्डर दे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या बात कही गई, पेंडिंग एप्लीकेशन इफ़ एनी सेल स्टैंड डिस्पोज ऑफ देयर सेल इंटर ऑर्डर कॉस्ट। तो यहाँ पर जितनी भी पेंडिंग चीज़ें हैं वहाँ पर जो सारी चीज़ें वो डिस्पोज कर दी गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य बात है वो यहाँ पर हो सकती है। तो इस ऑर्डर को करने के बाद क्या आपको लगता है कि जो 2018 के नोटिफिकेशन के बाद जितनी भर्तियां हुई हैं उस पर क्या भाव पड़ेगा? तो इस पर तो कुछ डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा, बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स जो चीज़ है वो अभी मैं बताता हूँ, ये स्टेट ऑफ बिहार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया है और जितने भी 2018 के बाद अमेंडमेंट लिए उनको एक तरह से अनवैलिड करार दे दिया गया है। तो इसको इस ऑर्डर के बाद जो इस ऑर्डर के बाद जो होगा वो उसमें देखा जाएगा कि क्या फ्रेंड्स इसमें जो निकल कर आता है या नहीं निकल कर आता है। तो इस पर आपकी क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और वीडियो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।